अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसीब एंड आई एम हियर टू टेल यू कि आपने हमेशा एक बात सुनी होगी और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में कि एक अच्छा राइटर बनने से पहले आपको एक अच्छा रीडर होना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में रीडिंग और राइटिंग 2 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं आपकी तरह। मुझे क्या पता कि रीडिंग जो है वो मेरी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर आप भी इस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार हैं और आपको लगता है कि आपकी रीडिंग कैसे आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करेगी, उसके लिए ना मिल के एक एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शायद कि हमारा जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग एक्सप्रेशन है, ये जो राइटिंग की स्किल है, वो शायद इम्प्रूव हो जाए। आई एम नॉट श्योर इम्प्रूव होगी आपकी तरह, बिल्कुल मैं भी बिगिनर हूँ, तो एक एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर मिनहाज मजीद खान का लिखा हुआ आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट इस्लामोफोबिया एक्चुअली, इस्लाम एंड द वेस्ट। इसके बारे में एक आर्टिकल वो लिखते हैं और वो शुरू करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना हम शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, रिलिजन एंड रिलीजियस इश्यूज हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू रिलीजन और रिलीजियस इशू इंक्रीजिंगली मूव्ड हो चुके हैं किस में, पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में, किसकी, अराउंड द ग्लोब। अराउंड द ग्लोब जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में रिलीजियस इशू क्या कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं, आ चुके हैं। अब इसका राइटिंग का स्टाइल हम चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन-सा है? ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट आइडिया दिया गया है जो कि अलोन स्टैंड कर सकता है, ठीक है? और इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है? रिलिजन का और रिलीजियस इश्यूज़ का। दीन और दीन से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं, उसका आइडिया दिया गया है और पूरे का पूरा ये जो सेंटेंस है, एक ही आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ रिलिजन एंड रिलीजियस इश्यूज़ हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड क्यों है? हैज़ इंक्रीजिंगली क्यों नहीं है? इधर हैव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का ज़िक्र है और बीच में एंड लगा हुआ है। अगर यहाँ पे होता और, तो और की जगह पे मैं हैज़ लगा सकता था, क्योंकि हम उस टाइम पे एक चीज़ को मुख़ातिब थे, इस टाइम पे हम 2 चीज़ों से मुख़ातिब हैं। दैट इज़ व्हाई वी हैव यूज्ड, हमने क्या यूज़ किया है? वी हैव यूज्ड हैव, हमने यूज़ किया है। अगली लाइन पढ़ते हैं, रिलिजन एंड रिलीजियस इश्यूज़ हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड। ये क्यों नहीं हो सकता हैव मूव्ड इंक्रीजिंगली इनटू? ये भी तो हो सकता ना, रिलीजियस इश्यूज हैव मूव्ड इंक्रीजिंगली इनटू पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। अब अगर मूव्ड इंक्रीजिंगली हो जाता तो ये मूव्ड इनटू का जो ये वर्ड है ये खत्म हो जाता, यानी मूव्ड के बीच में इंक्रीजिंगली आ जाता और फिर इनटू। मूव्ड इनटू ये एक वर्ड है, इसलिए इंक्रीजिंगली जो आपका एडवर्ब है वो उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले यूज किया है और मूव्ड इनटू को साथ में रखा है। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। अगर हम होते तो हम तो यहाँ पे लिखते पॉलिटिकल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, दो दफा लिखते ना लाइफ, तो वो रिपीटिशन थी। ये रिपीटिशन को खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने क्या किया, पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ को लिख दिया एंड अराउंड द ग्लोब। ग्लोब के साथ दी भी लगा दिया स्पेसिफाई करने के लिए कि ये जो ग्लोब है उसके अराउंड जो हमारे पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ है उसमें दीन और दीन से जुड़े हुए इशू जो हैं वो क्या कर चुके हैं, इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये तो हो गया पहला जुमला और इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको करके बता दी। अगला जुमला पढ़ते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिलीजन एज अ टूल फॉर प्रोमोटिंग पीस। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, रिलीजन की ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और उसको एक्सप्लेनेशन को रिलीजन के अराउंड रखते हुए वो कहते हैं, बजाय इसके कि हम दीन को एज़ अ टूल ऑफ पीस प्रमोशन के लिए रखें, पीस को प्रमोट करने के लिए दीन को हम एज़ अ टूल यूज़ करें, इसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, इट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पसेस। ऊपर जो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ में आ चुका है दीन और वो दीन के इशू। अब नीचे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम दीन को यूज़ करते हैं पीस प्रमोट करने के लिए, हमने उसको यूज़ किस लिए किया है, मैनिपुलेट करने के लिए, किसको, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पसेस को। पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में हम दीन को ले आए हैं, ठीक है? और आपने ये देखा कि डॉक्टर साहब ने सिंपल सेंटेंस के पिछला जो पहला सेंटेंस था सिंपल था और अगले को उन्होंने क्या कर दिया है, कंपाउंड रख दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पहला आइडिया है, दिस इज़ अ डिपेंडेंट आइडिया। बजाय इसके कि हम दीन को एक टूल रखते प्रमोट करने के लिए, तो वाला जो वर्ड आ गया, तो आपको शायद याद आ गया होगा मॉड्यूल 1 की क्लास 2 में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ तो का वर्ड हो तो वो क्या होता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो आपने देखा सर ने कैसे पहले अपना सिंपल सेंटेंस यूज़ किया, फिर कंपाउंड सेंटेंस यूज़ कर दिया। आगे आते हैं, कन्फ्रंटेशनल रिलीजियस इश्यूज़ आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस की एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट लीड्स
जो लीड करता है टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सिविलाइजेशंस, यानी कन्फ्रंटेशनल रिलीजियस इश्यूज। अगर इमेजिन कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ और मुझे कन्फ्रंटेशनल का वर्ड नहीं पता, तो मैं जल्दी से एक टैब ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा CONFRONTATION, कन्फ्रंटेशनल मीनिंग इन उर्दू। मैं उर्दू पे जाऊंगा, मैं देखूंगा महाजराई, यहाँ पे लिखा हुआ है महाजराई। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भी महाजराई। महाजराई मतलब मुतकाबिलाना, ऐसे इश्यूज जो कि मुकाबले के तौर पे यूज किए जा रहे हों। अब मुझे समझ आ गई कि कन्फ्रंटेशनल रिलीजियस इश्यूज कौन से हैं। अब मैं इस वर्ड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं ये लिखता हूँ तसादुम के मजहबी मसाइल। अच्छा, ऐसे मजहबी मसाइल जो कि तसादुम यानी मसला क्रिएट करते हैं। और इसको मैं यहाँ से रीड आउट भी कर सकता तसादुम हूँ, के ठीक है, मजहबी अगर मसाइल। इफ़ यू वांट कि आपको ये सुनाई दे। अच्छा, वापस उसके ऊपर आते हैं। कन्फ्रंटेशनल रिलीजियस इश्यूज आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस की एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो लीड करता है, डेट लीड्स। लीड नहीं है, लीड है। ये क्या एनवायरनमेंट की बात हुई है ना, एक एनवायरनमेंट है। तसादुम वाले मजहबी मसाइल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक एनवायरनमेंट, एन एनवायरनमेंट है, ठीक है। आ एनवायरनमेंट नहीं है, दी एनवायरनमेंट नहीं है, एन है। क्यों है? क्योंकि ई है, यहाँ पे वॉवल है, उसके साथ एन लगेगा। एन एनवायरनमेंट ऑफ इनटॉलरेंस दैट लीड्स, एनवायरनमेंट है तो लीड्स आएगा, लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करता है किसके? अमंग सिविलाइजेशंस। अमंग, बिटवीन सिविलाइजेशन क्यों नहीं था? बिटवीन होता तो तब हम यूज करते हैं जब हम दो दफा यूज करते हैं, सॉरी, दो चीजें हों उनके दरमियान में हम क्या करते हैं? बिटवीन को यूज करते हैं। यहाँ पे अमंग है क्योंकि सिविलाइजेशन, आई डोंट नो कितनी सिविलाइजेशन है। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रही है कि यार यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग क्या है, जल्दी से टैब ओपन करें। दिस इज द एक्सरसाइज। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन वर्सेस अमंग। अमंग, ये हमने ये किया। और जल्दी से मैं यूज व्हेन रेफरिंग टू वन रिलेशनशिप, जब वन टू वन रिलेशनशिप यूज कर रहे हो। और यूज अमंग व्हेन रेफरिंग टू नॉन स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स। वही बात है कि जब दो के दरमियान में हो तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। और जब ज्यादा के दरमियान में हो हम अमंग यूज करते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, आपने शायद नोट किया होगा कि अभी हमने क्या किया है, सिर्फ तीन पैराग्राफ सेंटेंसेस पढ़े हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या पता चल गया, अमंग को कहाँ लगाना है और इसको बिटवीन को कहाँ लगाना है। एक हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है जी। दूसरा हमने देख लिया कि लीड नहीं था, लीड्स था, ये इशू हमारा क्लियर हो गया। और हमने देखा कि कैसे डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ की जगह पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ लगा के, ये वर्ड यूज़ करके रिपीटिशन को अवॉइड किया है, ठीक है। उन्होंने कैसे हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू लिखा है। ये क्या लिखा है उन्होंने? हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू। ये उन्होंने ये नहीं लिखा कि हैव मूव्ड इंक्रीजिंगली इनटू पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। तो यहाँ से हमें पता चला कि मूव्ड इनटू क्या है? इट्स सम काइंड ऑफ अ वर्ड जिसको हम साथ में यूज़ करते हैं। अगर नहीं समझ आ रही, बिल्कुल मुझे नहीं पता मूव्ड इनटू को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव्ड इनटू, मूव्ड इनटू मीनिंग, या मैं कहता हूँ मूव्ड इनटू यूज़ इन इंग्लिश। ये मैं सर्च करता हूँ, ठीक है जी। और मैं इस्तेमाल में नहीं, ये तो उसकी ट्रांसलेशन आ गई है। मूव्ड इनटू, ये आगे मुझे रंग-बिरंगे क्या मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं करता हूँ एग्ज़ाम्पल ऑफ मूव्ड इनटू सेंटेंस, मैं ये करता हूँ जी। मैं यहाँ से ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ। आई वांट टू मूव इनटू माय अपार्टमेंट। ठीक है जी, मुझे ये समझ आ गई कि मूव्ड इनटू अपार्टमेंट है। अच्छा, फिर जी बिफोर मूविंग इनटू द न्यू हाउस। अच्छा, मूविंग इनटू, जब मूव का बात मतलब मूव का हरकत की बात होगी तो उसके साथ इनटू यूज़ होगा, नॉट इनटू बल्कि इनटू। आईएन अलग, टीओ अलग नहीं, इनटू साथ होगा। I dumped her on the spot, but she refuses to leave the house and has moved into the spare room. Moved into, अब मुझे ये भी समझ आ गई है कि यार there's something, moved into का वर्ड जो है ये साथ में लगाना है हमने। अच्छा, अगेन कोई एग्जांपल देखें, मूव के साथ इनटू आएगा तो क्या हुआ, हमने अभी सिर्फ 3 सेंटेंसेस पढ़े जिसमें से अमंग का यूज़, ये यूज़ जो मैंने अभी पीछे हाइलाइट किए थे, ये मुझे 3 यूजेस पता चल चुके हैं। और अपने पास अगर मैं क्विकली यहाँ से मैं वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, अपने पास जल्दी से नोट डाउन करता हूँ। मूव इनटू वर्ड मुझे समझ आ गया, एस या ई एस का जो वर्ड था उसका मुझे समझ आ गई। अमंग वर्सेस बिटवीन का जो है यूज़ मुझे वो समझ आ गया। और उसके अलावा क्या समझ आया था जी, जल्दी से दोबारा उस पे आते हैं, कहाँ पे था जी? इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू, इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू ये जो वर्ड था इसको भी मैं अपने पास नोट डाउन करता हूँ।
INCREASING increasingly moved into। अब अगर मुझे नहीं पता कि ये इंक्रीजिंगली क्या होता है, इंक्रीज करना तो बढ़ाना है, इंक्रीजिंगली क्या होगा, ये वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है, मैं करता हूँ INCREASING increasingly। Is it an adverb or adjective? ये मैं सर्च करता हूँ increasingly। एडवर्ब है जी, ये क्या इंक्रीज करना बढ़ाना कोई वर्ब होता है जिसके आगे एल ई लगा दिया तो मुझे लगता है एल वाई लगा दिया तो मुझे लगता है एडवर्ब भी होता है। ठीक है जी। इंक्रीजिंगली, जल्दी से यहाँ पे आए, इसको हमने ओपन किया और जी इंक्रीजिंगली ये एडवर्ब है। यू कैन यूज इंक्रीजिंगली टू इंडिकेट दैट सिचुएशन और क्वालिटी इज बिकमिंग ग्रेटर। हाँ, जब क्या हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग रिलीजन और रिलीजियस इशू क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंगली मूड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब उनका पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आना बढ़ रहा है। ठीक है जी, पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में रिलीजन और रिलीजियस इशू का क्या आना बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि रिलीजन एंड रिलीजियस इश्यूज हैव इंक्रीज्ड इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अराउंड द ग्लोब, ये भी हो सकता। इसका मतलब क्या था कि वो बढ़ चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, हैव इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू, उन्होंने किया है कि वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंगली मूव्ड इनटू, बढ़ते बढ़ते वो क्या हो चुके हैं, मूव कर चुके हैं पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में। तो शायद अब सिर्फ आपको वो जो समझ कॉन्सेप्ट जो मेरा था समझाने का, वो शायद आपको अब समझ आ गया होगा कि सिर्फ 3 सेंटेंसेस पढ़ के हमने कितने वर्ड्स जी, हमने ऑलमोस्ट ये 4 वर्ड्स जी हमने क्या किए, इंग्लिश के 4 कॉन्सेप्ट्स वो कर दिए। आप जल्दी से अपने पास यहाँ पे इसका वो जो जो भी समझ आती है आपको, जो आपने पढ़ा था कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगता है, अमंग वर्सेस बिटवीन का क्या कॉन्सेप्ट था। सो बाय रीडिंग 3 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश के 4 कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना। सो दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। मैं बैठा हुआ इम्प्रूव कर रहा हूँ, सेम इज द केस विद यू, आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई वो वाला इशू नहीं है कि आप ना कर पाएँ, आपको लगता हो कि इंग्लिश मुश्किल है। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बिगिनर हूँ और मैं बैठा हुआ आपके सामने, मैंने क्या किया है, अपने 3 इश्यूज़ सॉल्व कर दिए हैं। अब नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ मुझे ये पता होगा कि अमंग कहाँ पे लगाना है, बिटवीन कहाँ पे लगाना है। मुझे ये पता होगा कि अगर पीछे एनवायरनमेंट थी तो इधर लीड्स लगेगा। दी ग्लोब का ज़िक्र, एक ख़ास ग्लोब का ज़िक्र हो रहा है। मुझे यहाँ पे इंक्रीज़िंगली मूव्ड इनटू का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया। मुझे बीच में एक कन्फ्रंटेशनल रिलिजियस इश्यूज़ इनका पता चल गया कि भई ये कौन से वो तसादुम वाले रिलीजियस मसाइल्स हैं। एक वर्ड की समझ आ गई, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गई, 2-3 ग्रामर की। सो दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर ग्रामर बाय रीडिंग। तो अब मैं अगली दफ़ा जब भी लिखूँगा तो मैं देखूँगा कि पहले एक सिंपल सेंटेंस, फिर आगे कंपाउंड सेंटेंस, फिर सिंपल सेंटेंस, ये 3 सेंटेंसेस की वेरिएशन। और बीच में मैंने क्या किया, मैंने नहीं एक्चुअली डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में वो कर दिया। और फिर मैं दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि रिलीजन की बात हो रही है, आगे भी रिलीजन की बात हो रही है और आगे क्या हो रहा है, रिलीजन की वजह से जो इश्यू आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। सो तीनों के तीनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, रिलीजन ही डिस्कस हो रहा है। रिलीजन से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स उसको भी डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स कौन सी है, जो कि रिलीजन से जुड़ी हुई है, ये बात आपने याद रखनी है। इकोनॉमिक्स कौन सी है, जो कि रिलीजन से जुड़ी हुई है। हालांकि रिलीजन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट डॉक्टर साहब ने क्या किया है, बड़ी खूबसूरती से पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को रिलीजन के साथ लिंक किया है। सो आई कैन क्लियरली से, आई कैन से इट विद लाइक विद मोर क्लैरिटी कि ये एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश थी जिसमें सिर्फ रिलीजन को डिस्कस किया जा रहा है और हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी पैराग्राफ राइटिंग थी। और पैराग्राफ राइटिंग में हम यही करते होते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ, एक ही आइडिया डिस्कस करते हैं। सो अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है एंड इफ यू लव द कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जिसमें ये आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। दिस वीडियो स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बैठा हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्लैरिटी हो, जस्ट गो देयर, वॉच द प्लेलिस्ट, उसको देखें। ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें मैंने डिफाइन किए हुए हैं एंड आई गेस आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ से हो जाएगी। सो दिस इज़ हसीब स्वाति एक्चुअली साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चीज़ समझ आई, यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ उससे आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में, इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश राइटिंग के एक्सप्रेशन में कोई असर पड़ रहा है, तो सो दैट मैं फिर इस चीज़ को और भी इम्प्रूव करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़।